तो हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर का जो पूरा सीरीज है वो पूरा सीरीज हम आज से चालू करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और वीडियो के बाद में मुझे बताना कि जो मैंने कुछ आज ट्राई किया है, जो बैकग्राउंड चेंज किया है, तो वो आपको सुटेबल लगा है कि नहीं, वो मुझे आप वीडियो के एंड में बता दीजिए। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन वर्ड सुन के आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स का नाम आता होगा, जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन, जिनकी इमेज अभी आपको दिख रही है। तो अगर वो शख्स नहीं होते तो ये जो ग्रेविटेशन या फिर लॉ ऑफ मोशंस और जो अलग अलग थ्योरीज है वो नहीं रहती, और उसकी वजह से जो साइंस लेते जो बच्चे 10 के बाद वो बहुत सुखी होते हैं। तो अभी एक आदमी की वजह से पूरे जो साइंस के बच्चे वो पूरे पागल हो जाते हैं, समझ में? तो ये हो गया मजाक की बात। तो अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन है क्या? तो डेफिनेशन है ग्रेविटेशन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स रहने दो, तो उनके बीच में अगर कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन की वजह से। न्यूटन आपको पता है, तो न्यूटन पता है तो आपको एक कहानी भी पता रहेगी एप्पल की, पता है? ग्रेविटेशन तो खोज निकालने वाले कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। तो चलिए अभी हम सुनते हैं एक स्टोरी। ग्रेविटेशन इन्वेंटेड कैसा हुआ, ग्रेविटेशन की खोज कैसे हो गई। तो देखिए क्या होता है कि सर आइजैक न्यूटन एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, ऊपर से एक एप्पल नीचे गिरता है, और फिर फटक से उनके दिमाग में क्या आता है कि हाँ ये ग्रेविटेशन है, कि कोई तो एक फोर्स है जिसकी वजह से एप्पल मेरे बाजू में गिर गया। तो ऐसा फटक से होता है क्या? नहीं। तो वो एप्पल नीचे गिरने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पर खोज की, मतलब ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं वो पेड़ से गिरने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्यों नहीं गया, दाएं या बाएं, वो नीचे ही क्यों गिरा। यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा उनका खोज किया, उन्होंने अलग अलग थ्योरम्स उसमें लगाए, थ्योरीज लिखे, और उसके बाद में जाके उनको पता चला कि अर्थ में एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी समझ के लेते हैं कि ग्रेविटेशन वर्क कैसे करता है। देखिए अभी आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पेड़ है एप्पल का, और उसको कुछ तो एप्पल्स लटके हुए। जब भी एप्पल नीचे गिरेगा तो क्या होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस एप्पल को अपनी तरफ खींच लेगा। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, वो क्या होगा, डायरेक्टेड होगा टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का जो भी सेंटर होगा तो वो सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी समझ के चले कि आपको जो दिखाई दे रहा है इमेज में, वो जो ट्री है वो एकदम वर्टिकल है, मतलब एकदम सीधा है। अगर वही ट्री थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो अगर वो ट्री थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो जो क्रॉस सेक्शन होगा, तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा उस एप्पल के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ द अर्थ बन जाएगा। एंड जब भी एप्पल वो थोड़ा सा पेड़ अगर टेढ़ा होगा तो उधर से गिरेगा, तो क्या होगा, तो भी वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाकर गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पेड़, एप्पल का पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा है तो फिर वो किधर तो वो क्रॉस डायरेक्शन में जाके गिरेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही नीचे गिरेगा। तो अभी ये हो गया ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। अभी एक टर्म मैंने यूज की थी फोर्स। तो अभी फोर्स क्या है वो पहले एक बार समझ के लीजिए। फोर्स इन सिंपल वर्ड्स, अ फोर्स इज ए एनर्जी दैट हेल्प्स एनी ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब क्या, फोर्स एक एनर्जी है जो किसी भी चीज की पोजीशन बदलने में हेल्प करती है, पोजीशन या फिर शेप बदलने में हेल्प करता है, तो उसे कहते हैं हम फोर्स। एक एग्जांपल देख लेते थे कि गाड़ी है, अगर आप गाड़ी को प्रेस कर, मतलब आप गाड़ी को धक्का मार रहे हो तो क्या होगा, गाड़ी का शेप तो चेंज नहीं होगा, लेकिन गाड़ी क्या होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएगी। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स।
स्पंज बॉल है, स्पंज बॉल को आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, उसका शेप बदल जाता है। वो भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स। आपने जो भी दोनों भी डायरेक्शन में से, मतलब दोनों भी साइड्स में से आपने क्या किया, स्पंज बॉल के ऊपर कुछ तो एनर्जी अप्लाई की, जिसकी वजह से स्पंज बॉल शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आप मुझे बताना कि आपको कौन कौन से फोर्स पता है, वो आप मुझे बताना, कमेंट में बता दीजिए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मोशन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय मोशन? द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्टिव टू इट्स गिवन इंटरवल ऑफ ए टाइम। मतलब क्या है कि देखिए कि पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है, तो उसे हम कहते हैं मोशन। तो अभी मोशन में हम एक टाइप देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है करके, क्योंकि ये हमें पूरी हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाली कंसेप्ट है, तो हम ये समझ के लेते हैं। देखिए, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अभी आपको स्क्रीन पर एक झूला दिखाई दे रहा होगा, तो वो झूला क्या होता है, जब भी वो चालू होता है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। सही बात है, सर्कुलर मोशन में घूमता है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ होता है, जो कि सेंटर ऑफ द वो झूला, मतलब उसका जो भी नट बोल्ट होगा उसकी तरफ वो अट्रैक्टेड रहता है। उसी की वजह से वो जो नट बोल्ट या फिर जो भी वो झूले का सेंटर होगा, तो वो क्या करता है, वो झूले को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए हेल्प करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो क्या होगा, घूमते घूमते वो झूला क्या होगा, उसकी सर्कुलर मोशन से वो बाहर जाकर किधर भी गिर सकता है। चलिए अभी हम लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल। देखिए, इस एग्जांपल में अर्थ सर के अराउंड चक्कर काटती है, मतलब रिवॉल्यूशन पूरी करती है। तो वो टाइम क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होती है वो एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहती है। सही बात है, एक्चुअली वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते, लेकिन अभी हमें इस एग्जांपल में देखने के लिए हम वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट मान के चलते हैं। तो क्या होता है, वो ऑर्बिट में घूमती रहती है, चक्कर काटती है, लेकिन वो कभी भी वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाते हैं। क्या बोलते हैं क्या कि आज मेरा मन है, चलो आज मार्स के ऑर्बिट में जाके घूम के आते हैं और बाद में सन को चक्कर लगाते हैं। उसका ऐसा रहता है क्या, उसका जो भी उसकी प्रॉपर ऑर्बिट है उसी में ही वो घूमती है। वो क्यों घूमते है, बिकॉज ऑफ ये जो सन, ये जो सूरज है, वो क्या करता है, एक फोर्स वो अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट करता है, वो अर्थ को अपनी तरफ खींचे हुए रखता है, एक डोरी से ऐसे पकड़ के रखता है। उसकी वजह से ही अर्थ कभी भी अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाती। ये बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के लिए।